ने उन्हें झकझोर दिया था। वह अब न सिर्फ अपने गांव के लोगों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुका था जो किसी कारण से अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसने उस दिन किसी को ताना नहीं मारा, किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि उसकी सफलता और उसकी विनम्रता ने यह साबित कर दिया कि असली जीत सिर्फ सपनों को सच करने में है, न कि दूसरों को गिराने में। वह लड़का जो कभी गांव के एक छोटे से घर में अपनी तकलीफों को छुपाकर जीता था, अब अपनी मेहनत और लगन के बल पर सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी सफलता का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि उसने न केवल अपने बिजनेस को एक ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि हर उस मुश्किल को पार किया था जो उसके रास्ते में आई थी। अब वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक उदाहरण बन चुका था। गांव के लोग अब उसकी सफलता को देखकर हैरान थे। जो लोग कभी उसे कमजोर समझते थे, अब वहीं उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। कभी कभी वे उसे देखकर कहते, तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वे उसे देखकर यह मानते थे कि अगर उसने ऐसा किया तो कोई भी कर सकता है। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन इस सफलता के बीच वह जानता था कि यह सब सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि का परिणाम नहीं था। असली सफलता तो उस आत्मविश्वास, संघर्ष और रिश्तों में थी जिन्हें उसने रास्ते में सीखा था। एक दिन गांव के मैदान में एक सभा आयोजित की गई। वहां सभी लोग इकट्ठा थे और उसने वहां अपनी पूरी यात्रा का अनुभव साझा किया। उसने कहा, मैंने अपने गुरु से सीखा कि मेहनत और आत्मविश्वास से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन जो चीज मैंने सबसे ज्यादा सीखी वह है सच्चे रिश्तों की कद्र। अगर तुम सच्चाई और कर्म के रास्ते पर हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ है। उसने यह भी कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए था। अपने परिवार की मदद, अपने सपनों को सच करना और समाज को यह दिखाना कि संघर्ष के बाद हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने सीखी वह है सच्चे रिश्तों की ताकत। जब लोग आपके साथ होते हैं तब आपका संघर्ष आसान लगता है, लेकिन जब कोई नहीं होता तब असली ताकत भीतर से आती है। उसकी बातें सुनकर हर किसी के दिल में एक गहरी छाप पड़ गई। उसने अपने जीवन का संदेश साफ किया, याद रखना, अगर तुम सच्चाई और कर्म के रास्ते पर हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। इस कहानी से एक गहरी सीख मिलती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न लगें, उठने और चलने का हौसला कभी मत खोना। संघर्ष और मेहनत के बाद हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। असली दौलत पैसे में नहीं, सच्चे रिश्तों और आत्मविश्वास में होती है। कभी ना कभी हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अंततः वह मेहनत और संघर्ष ही हमें वह असली खुशी देता है जो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा मूल्यवान होती है। मित्रों, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। कभी कभी सफाई देने का मतलब होता है खुद को अपनी ही नजरों में गिराना। किसी को अपनी अहमियत समझाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी अहमियत समझता है वह बिना कहे भी आपके पास आएगा। रिश्ते भी अब व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम और मतलब ज्यादा हो गया है। घमंड से सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। जब भी आप किसी का साथ देते हो तो खुलेआम दो। विरोधी कहलाना अलग बात है, लेकिन गद्दार कभी नहीं बनना चाहिए। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया और जैसे ही वह अंदर घुसा, एक तोता बोला, राम राम, आपका स्वागत है। आंखों में सुकून तब आता है जब कोई तुम्हें अपना कहता है, और अपने पर गुरूर तब आता है जब हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं। किसी की परछाई बनने से ज्यादा अच्छा है खुद की पहचान बनाना। जब परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं तो वे आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। इसीलिए जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि हर दिन ढलते सूरज के साथ हमारी अनमोल जिंदगी भी ढलती जाती है। भावनाएं उन्हीं पर खर्च करनी चाहिए जो उन्हें समझते हैं। किसी इंसान के चेहरे से कभी मत जाओ, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब कोई नहीं होता।
जो चीज आप खुद कमा सकते हो उसे कभी मांगकर अपनी अहमियत मत कम करो, चाहे वह धन हो, यार हो या इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम खो, एक दिन वही तुम्हें बहुत रोएगा, क्योंकि अपने वही होते हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं। वरना जो रोज रात को आने जाने वाले लोग भी हमारे हालचाल पूछते हैं, वे असल में हमारी जिंदगियों में नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांगो जिससे तुम प्यार करते हो, क्योंकि उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ, क्योंकि कागज कभी नहीं रोते, लेकिन वे हमें रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। इंसान चाहे कितने भी प्रयास कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान का साथ हमेशा उनके साथ होता है। मैंने तुझ में जो सुकून तलाशा वही मेरी गलती थी। तुमसे मिलने का जो एहसास था वह पल हमेशा याद रहेगा। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। पर्वत कुछ नहीं, बस पत्थरों की एकता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं, क्योंकि जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। हमेशा खुश रहो इस सोच के साथ कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशानी में लोग हैं। कभी अपनी कद्र को बर्बाद मत करो, समझदारी से जियो, क्योंकि जिंदगी में कुछ मौके बार बार नहीं आते। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। यदि मेरी बातें बुरी लगें तो अपनी दुआ में मेरी मौत मांग लेना। मेहनत करते रहो, सफलता मिले तो परिवार खुश होता है, लेकिन याद रखना सच्चे रिश्तों में दूरियां नहीं आती। कुछ लोग हमेशा आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जीवन में ज्यादा सीधा होना अनुचित होता है, क्योंकि लोग सरल स्वभाव का अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में काम न करे। वही व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाता है। ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक झर लगाते हैं। 2 पल की जिंदगी यूं ही बीत जाएगी और काली रात के बाद हमेशा एक नई सुबह आती है। अगर दोस्ती की याद सताएगी तो कसम से आपकी याद सबसे पहले आएगी। दरिया से फर्क नहीं पड़ता, बात तो दिल की नजदीकियों से होती है। दोस्ती आप जैसे खास लोगों से है, वरना मुलाकातें तो रोज कहीं ना कहीं होती रहती हैं। पता नहीं यह लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, शक भी करते हैं, निभाते भी हैं, लेकिन जुबान से कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां खुद का ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव परीक्षा ली जाती है और इस परीक्षा में भक्त को अनेकों कष्ट का सामना करना पड़ता है। साधारण लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छोड़ाते हैं, जबकि साधक और प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात बीते हुए समय का सबक सिखाती है। अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि असली ताकत हमारे भीतर ही होती है। जो अपने पर विश्वास करता है वही असली विजेता बनता है। सच्चे रिश्ते समय और परिस्थिति से परे होते हैं। वे हमें संबल देते हैं, हमें संभालते हैं। असली दोस्त वही होते हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं और हमारे सुख में सच्ची खुशी महसूस करते हैं। जीवन में हर इंसान को परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन परीक्षाओं से ही हमारी असली पहचान बनती है। दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं, और जो इन दोनों को स्वीकार करता है वही जीवन की गहराई को समझता है। अच्छाई और सच्चाई ढूंढनी है तो सबसे पहले खुद के भीतर देखो। जो इंसान अपने आप को जान लेता है वह दूसरों के छलावे में नहीं फंसता। मंजिल कभी स्थायी नहीं होती, कारवां बदलता रहता है। कुछ लोग अगरबत्ती में भी धुएं को देखेंगे, खुशबू को नहीं। ऐसे लोग तुम्हारे असली साथी नहीं हो सकते, जो बार बार तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का एहसास कराएं। सचमुच साहसी वही होता है जिसे खुद को बदलने का साहस हो। हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं होती,
कभी कभी ठोकर से भी सीख मिलती है। जीवन की आंधियां उन्हीं पेड़ों को झुका पाती हैं जो ठोस नहीं बल्कि लचीले होते हैं। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, पर अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त सदा साथ रहते हैं। रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि राम को अहंकार का ज्ञान। मन में हमेशा अच्छे विचारों और सच्चे एहसासों को स्थान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने हर आत्मा को चमकने का अवसर दिया है, लेकिन वही चमकता है जो खुद को तराशने की कठिनाइयों से गुजरता है। जीवन का यह सफर आसान नहीं है, पर जो इसमें जीने का हुनर सीख लेता है वह हर परिस्थिति में विजय होता है। जब इस दुनिया में आए हो तो केवल दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से भी सावधान रहना। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। गलतियां करना मानव स्वभाव है, पर उन्हें बार बार दोहराना ही असली भूल है। परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, बल्कि उनमें बदलाव लाने का साहस रखो। हम सफर का चुनाव ध्यान से करो। धन दौलत मायने नहीं रखती, बस उसका दिल अच्छा होना चाहिए। गरीब हम सफर के साथ जीवन कट सकता है, पर बुरे इंसान के साथ उम्र बिताना मुश्किल है। बाहरी जहर का इलाज संभव है, लेकिन जब कोई कान में जहर घोल दे उसका कोई उपाय नहीं होता। याद रखो, जब किसी से दिल का रिश्ता हो तो उससे अपनी सच्चाई मत छुपाओ। जीवन में हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग इस संघर्ष में हार नहीं मानते वही असली विजेता बनते हैं। सच्चाई की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन वही राह हमें मंजिल तक ले जाती है। अपने भीतर की अच्छाई को पहचानो और उसे अपने जीवन में उतारो। बार बार किसी को समझाने के बजाय खुद को शांत करना सीखो। कई बार दिल तो करता है कि सब कुछ कह डाले, मगर कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपका सबसे करीब कौन है? ईश्वर मुस्कुराकर बोले, वही जो बदले की भावना नहीं रखता। अगर समय मिले तो कभी अपनों के साथ चाय पर बैठना, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर दुनिया साथ नहीं देती, केवल सच्चा हमसफर ही साथ रहता है। हर इंसान वह इज्जत नहीं भूलता जो दूसरों ने उसे दी हो, और वह बेइज्जती भी नहीं भूलता जो अपनों से मिली हो। समय का बदलना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे साल बदलते हैं, वैसे ही हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। अगर जीवन में दुख का समय चल रहा है तो खुद को सम्मान देना मत भूलो। दुनिया तुम्हारी इज्जत खुद करेगी। सुनने में अजीब लग सकता है, पर एक सच्चाई है कि सुख उसी पल का है जब आप सुबह चैन से उठते हो, और उसी पल का दुख जब जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हो। जो आप आज करेंगे वही आपके भविष्य की नींव बनेगा। अगर इंसान को गीता में आदर्श नहीं मिला और कुरान में ईमान नहीं मिला, तो वह रब को कहां ढूंढेगा? ईश्वर उसे नहीं मिल सकता जिसे इंसान में इंसान नजर ना आए। जीवन हर रोज एक नया अवसर देता है, बस उसे पहचानो और हर दिन को पूरी निष्ठा से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी में किसी का बदल जाना और दुख में साथ छोड़ देना, दोनों ही जीवन के सत्य हैं। जीवन में दो बातें सदा याद रखना, जब गुस्से में हो तो कोई फैसला मत करना, और जब अत्यधिक खुश हो तो कोई वादा मत करना। एक ही राह चुनो, सीधा बोलो, सच बोलो और सामने ही बोलो। जो अपना होगा वह समझ जाएगा, और जो मतलबी होगा वह खुद दूर हो जाएगा। यह भी याद रखना कि जिसने तुम्हें सच्चे मन से अवसर दिया उसे कभी धोखा मत देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे फिर कभी मौका मत देना। आंसू बिना तालाब के बह जाते हैं और दिल बिना कांच के टूट जाता है। यही इंसान की भावना और संवेदना का स्वभाव है। जीवन में सब कुछ अस्थाई है, खुशियां, दुख, रिश्ते, परिस्थितियां, परंतु जो अस्थाई नहीं है वह है आपका आत्मसम्मान, आपकी आत्मा की शांति। कभी किसी के लिए इतना झुको मत कि तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाए। अपने लिए जीना भी एक कला है जिसे हर कोई नहीं सीख पाता। जो लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। दोस्त और रिश्ते अनमोल होते हैं। इनकी कीमत का एहसास तब होता है जब यह दूर हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ में कीमती रिश्ते खो देते हैं, तो कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी रिश्ते को निभाने का साहस हमेशा बनाए रखो। जैसे बांस धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही जीवन में हर चीज का एक समय होता है। हर चीज के लिए धैर्य रखना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि आप जिसे सबसे अधिक मानते हैं उसके लिए आपकी कोई अहमियत नहीं होती। किसी को केवल सुनने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो।
क्योंकि हर कोई वह सब नहीं कह पाता जो महसूस करता है। अगर किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की तो फिर उसे दोबारा मौका मत दो। जिंदगी सिखाती है और सिखाकर जीना सिखाती है। जो कहना है उन्हें कहने दो। कभी कभी अपने ही लोग हमें इतना तोड़ देते हैं कि वे अपनों के काबिल नहीं रह जाते। प्रेम और मृत्यु में यही समानता होती है कि दोनों न उम्र देखते हैं, न समय, न जगह। अधिक अपनापन दिखाने वाले लोग अक्सर एक दिन यह बता देते हैं कि वे पराये थे। इंसान को सबसे अधिक तकलीफ तब होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। असल में इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से तय होता है। जो जीवन में केवल फल की चिंता करता है वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकता। क्रोध को केवल प्यार से जीत सकते हो। अपने भीतर उस प्रेम का स्रोत बनो ताकि जब भी तुम्हारे दिल पर चोट पड़े तुम्हारा आत्मबल उसे संभाल सके। जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई हमें स्वयं को और बेहतर बनाने का अवसर देती है। रिश्तों में सच्चाई और समझ होनी चाहिए। जब तक हम दूसरों को नहीं समझेंगे तब तक किसी रिश्ते की गहराई नहीं जान पाएंगे। हर इंसान की एक सीमा होती है और जब वह अपनी सीमा से बाहर जाने की कोशिश करता है तभी उसे असली सुख और दुख का एहसास होता है। कुछ लोग अपने अहंकार में रिश्तों की परवाह नहीं करते और वही लोग एक दिन अकेले रह जाते। अपने आसपास के लोगों की कद्र करना सीखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ हैं वही तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हर किसी को मौका दो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दो। जीवन में असली सफलता वही है जो हमें अंदर से खुशी दे। हर रिश्ते को निभाने के लिए धैर्य और समझ की जरूरत होती है। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो उसे उसकी गलतियों के साथ अपनाओ। प्यार और विश्वास से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। जीवन में हर इंसान एक मकसद के साथ आता है और उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सच्चा मित्र मुसीबत में हो तो उसे हमारी मदद के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। बुरे वक्त का अर्थ केवल कष्ट नहीं है, यह हमें अपनों और परायों की पहचान कराता है। सिर झुकाने का अपना एक अनोखा सौंदर्य है, क्योंकि जब सिर धरती पर झुकता है तब हमारी दुआएं आसमान में कबूल होती हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं बल्कि अपनी आत्मा और चेतना को खोलना है। यह संसार केवल माया का खेल है। मोह हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जो मोह से ऊपर उठ जाता है वही सच्ची शांति पाता है। मोह में फंसकर एक दिन गिरना तय है, इसलिए अपने मन को मोह के जाल से बचाकर रखें। आज के डिजिटल युग में रिश्ते भी ऑनलाइन हैं, दोस्ती भी ऑनलाइन है, प्यार भी ऑनलाइन है और धोखा भी। जो एक बार नजर से गिर जाता है वह दिल में वापस जगह नहीं बना पाता। अगर आपने जीवन में शांति पाई है तो इसका अर्थ है कि आपने अपने प्रियजनों की कई गलतियों को अनदेखा किया है। माफी का हकदार वही होता है जो गलती करता है, लेकिन चालाकी करने वाला माफी का हकदार नहीं हो सकता। किसी को अपना बनाना आसान है, पर अपनों को हमेशा अपना बनाए रखना बहुत कठिन है। यह तभी संभव है जब आप उनके दिए समय की कद्र करें। हर कोई आपकी फिक्र और सम्मान का हकदार नहीं होता। सच्ची खुशी उन छोटी छोटी चीजों में होती है जिनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। मां की चूड़ियों की खनक, पिता की दी हुई सीख और परिवार के साथ सपनों की बातें, यही असली सुख है। झूठ बोलना आसान है, लेकिन उस झूठ को हमेशा याद रखना कठिन है। उम्र का अनुभव हमें यह सिखा देता है कि तमन्नाओं को तजुर्बे में बदलना ही समझदारी है। हमेशा सब्र का फल मीठा नहीं होता। कभी कभी सब्र इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। लोगों को आपकी कीमत तब तक समझ नहीं आती जब तक उन्हें आपकी जरूरत नहीं होती। भरोसे का टूटना ही अक्सर दिल का टूटना होता है। लोग अपनी जरूरत पूरी होने तक आपके साथ रहते हैं और फिर धोखा देकर चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बीज बोने से पहले यह जरूर सोच लो कि किस प्रकार की फसल चाहिए, क्योंकि अंत में वही फल मिलेगा जो बीज तुमने बोया है। यह दुनिया मतलबी है। यहां कोई तुम्हारे दुख में कंधा देने के लिए भी शायद ही मिलेगा। लोग पहले तुम्हारी आदत बनते हैं, फिर करीब आते हैं
और जब तुम उन्हें अपना मान बैठते हो तो अचानक छोड़कर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, पर उनकी यादें अनमोल होती हैं। मिट्टी को उड़ने दो, एक दिन हवा का साथ छूटेगा और वह अपनी जमीन पर लौट आएगी। समय बह रहा है लेकिन अंधा नहीं है। यह हर कर्म को देखता है और उसका फल अवश्य देता है। जिसने समय देखकर साथ छोड़ा, उससे यही कहना है कि वक्त का पहिया फिर घूमेगा। तब जब मिलोगे तो शायद तुम्हारी उम्र और तुम्हारी पूंजी तुम्हारी मदद न कर सके। दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे गुणों को नहीं देखेगा। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह तुम्हारी 1000 कमियों में भी खूबी ढूंढ लेगा, लेकिन जो ठुकराना चाहेगा वह तुम्हारी 1000 खूबियों को नजरअंदाज कर सिर्फ एक कमी पर उंगली उठाएगा। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो। सहारे चाहे कितने भी सच्चे और भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। सच्चा योद्धा वही है जो दुख और धोखे के बावजूद सत्य और ईमानदारी के मार्ग से नहीं हटता। अपने पथ पर विश्वास के साथ बढ़ते रहो, चाहे गति धीमी हो, पर निरंतरता बनाए रखो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यदि कुछ पाना है तो सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करना सीखो। लोग पहले तुम्हारे करीब आते हैं, तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनते हैं। फिर जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो वह तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पर यह मत भूलो कि जो लोग समय के साथ चले गए वह तुम्हारे सफर का हिस्सा थे, न कि तुम्हारी मंजिल। जो इंसान तुम्हारे दर्द को समझे बिना चला गया, उसे तुम्हारी खुशी का मोल कभी नहीं समझ आएगा। समय का बहाव तेज है, लेकिन यह अंधा नहीं। यह तुम्हारे कर्मों को देखता है और उसका हिसाब बराबर करता है। अपने कर्मों से इस जीवन को बेहतर बनाओ, क्योंकि जो तुम बोओगे वही काटोगे। सच्चा इंसान वही है जो समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं। जो दूसरों के जीवन में उजाला भर सके, वही वास्तव में इंसानियत का मतलब समझता है। बचपन में हमें भूत से डर लगता था, लेकिन अब अपनों के धोखे से डर लगता है। रिश्ते बदलने वाले लोग कभी लौट कर आते भी हैं, तो उनके दिल कभी नहीं बदलते। शोहरत, जरूरत, विश्वास और रिश्ते सभी उस कागज के गुलाम हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। पर यदि तुम्हारा जमीर और नियत साफ है तो इस बात की परवाह मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा मूल्य दूसरों की सोच से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से पहचाना जाएगा। बोलने से पहले हमेशा सोचो, क्योंकि शब्द माफ किए जा सकते हैं पर भुलाए नहीं जा सकते। कभी कभी यह जरूरी हो जाता है कि मतलब के लोगों को केवल अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन से भी हटा दो। ठोकर लगने से गिरना कोई हार नहीं है। ठोकर तो तुम्हें यह सिखाती है कि कैसे उठकर खुद को संभालना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ करोगे उसी से मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। इस संसार से कब जाना है यह कोई नहीं जानता, पर यह तय है कि लौटकर कोई नहीं आता। आंखों में सपने सजाओ, लेकिन उनके लिए दिल में इच्छा शक्ति भी जगाओ। जो एक बार आराम की जिंदगी छोड़ने का साहस करते हैं, वही जीवन की सबसे खूबसूरत मंजिलों ने उन्हें झकझोर दिया था। वह अब न सिर्फ अपने गांव के लोगों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुका था जो किसी कारण से अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसने उस दिन किसी को ताना नहीं मारा, किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि उसकी सफलता और उसकी विनम्रता ने यह साबित कर दिया कि असली जीत सिर्फ सपनों को सच करने में है, न कि दूसरों को गिराने में। वह लड़का जो कभी गांव के एक छोटे से घर में अपनी तकलीफों को छुपाकर जीता था, अब अपनी मेहनत और लगन के बल पर सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी सफलता का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि उसने न केवल अपने बिजनेस को एक ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि हर उस मुश्किल को पार किया था जो उसके रास्ते में आई थी। अब वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक उदाहरण बन चुका था। गांव के लोग अब उसकी सफलता को देखकर हैरान थे। जो लोग कभी उसे कमजोर समझते थे, अब वहीं उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। कभी कभी वे उसे देखकर कहते, तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वे उसे देखकर यह मानते थे कि अगर उसने ऐसा किया तो कोई भी कर सकता है। अब वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन इस सफलता के बीच वह जानता था कि यह सब सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि का परिणाम नहीं था। असली सफलता तो उस आत्मविश्वास, संघर्ष
और रिश्तों में थी जिन्हें उसने रास्ते में सीखा था। एक दिन गांव के मैदान में एक सभा आयोजित की गई। वहां सभी लोग इकट्ठा थे और उसने वहां अपनी पूरी यात्रा का अनुभव साझा किया। उसने कहा, मैंने अपने गुरु से सीखा कि मेहनत और आत्मविश्वास से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन जो चीज मैंने सबसे ज्यादा सीखी वह है सच्चे रिश्तों की कद्र। अगर तुम सच्चाई और कर्म के रास्ते पर हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ है। उसने यह भी कहा, मैंने जो कुछ भी किया वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए था, अपने परिवार की मदद, अपने सपनों को सच करना और समाज को यह दिखाना कि संघर्ष के बाद हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने सीखी वह है सच्चे रिश्तों की ताकत। जब लोग आपके साथ होते हैं तब आपका संघर्ष आसान लगता है, लेकिन जब कोई नहीं होता तब असली ताकत भीतर से आती है। उसकी बातें सुनकर हर किसी के दिल में एक गहरी छाप पड़ गई। उसने अपने जीवन का संदेश साफ किया, याद रखना, अगर तुम सच्चाई और कर्म के रास्ते पर हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। इस कहानी से एक गहरी सीख मिलती है, जिंदगी में चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न लगें, उठने और चलने का हौसला कभी मत खोना। संघर्ष और मेहनत के बाद हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। असली दौलत पैसे में नहीं, सच्चे रिश्तों और आत्मविश्वास में होती है। कभी ना कभी हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अंततः वह मेहनत और संघर्ष ही हमें वह असली खुशी देता है जो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा मूल्यवान होती है। मित्रों, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। कभी कभी सफाई देने का मतलब होता है खुद को अपनी ही नजरों में गिराना। किसी को अपनी अहमियत समझाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी अहमियत समझता है वह बिना कहे भी आपके पास आएगा। रिश्ते भी अब व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार कम और मतलब ज्यादा हो गया है। घमंड से सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। जब भी आप किसी का साथ देते हो तो खुलेआम दो। विरोधी कहलाना अलग बात है, लेकिन गद्दार कभी नहीं बनना चाहिए। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया और जैसे ही वह अंदर घुसा, एक तोता बोला, राम राम, आपका स्वागत है। आंखों में सुकून तब आता है जब कोई तुम्हें अपना कहता है, और अपने पर गुरूर तब आता है जब हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं। किसी की परछाई बनने से ज्यादा अच्छा है खुद की पहचान बनाना। जब परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं तो वे आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। इसीलिए जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि हर दिन ढलते सूरज के साथ हमारी अनमोल जिंदगी भी ढलती जाती है। भावनाएं उन्हीं पर खर्च करनी चाहिए जो उन्हें समझते हैं। किसी इंसान के चेहरे से कभी मत जाओ, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब कोई नहीं होता। जो चीज आप खुद कमा सकते हो उसे कभी मांगकर अपनी अहमियत मत कम करो, चाहे वह धन हो, यार हो या इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम खो, एक दिन वही तुम्हें बहुत रोएगा, क्योंकि अपने वही होते हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं। वरना जो रोज रात को आने जाने वाले लोग भी हमारे हालचाल पूछते हैं, वे असल में हमारी जिंदगियों में नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांगो जिससे तुम प्यार करते हो, क्योंकि उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ, क्योंकि कागज कभी नहीं रोते, लेकिन वे हमें रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। इंसान चाहे कितने भी प्रयास कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान का साथ हमेशा उनके साथ होता है। मैंने तुझ में जो सुकून तलाशा वही मेरी गलती थी। तुमसे मिलने का जो एहसास था वह पल हमेशा याद रहेगा। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। पर्वत कुछ नहीं, बस पत्थरों की एकता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं, क्योंकि जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। हमेशा खुश रहो इस सोच के साथ कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशानी में लोग हैं।
कभी अपनी कद्र को बर्बाद मत करो। समझदारी से जियो, क्योंकि जिंदगी में कुछ मौके बार बार नहीं आते। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। यदि मेरी बातें बुरी लगें तो अपनी दुआ में मेरी मौत मांग लेना। मेहनत करते रहो, सफलता मिले तो परिवार खुश होता है, लेकिन याद रखना सच्चे रिश्तों में दूरियां नहीं आती। कुछ लोग हमेशा आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जीवन में ज्यादा सीधा होना अनुचित होता है, क्योंकि लोग सरल स्वभाव का अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में काम न करे। वही व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाता है। ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक झर लगाते हैं। 2 पल की जिंदगी यूं ही बीत जाएगी और काली रात के बाद हमेशा एक नई सुबह आती है। अगर दोस्ती की याद सताएगी तो कसम से आपकी याद सबसे पहले आएगी। दरिया से फर्क नहीं पड़ता, बात तो दिल की नजदीकियों से होती है। दोस्ती आप जैसे खास लोगों से है, वरना मुलाकातें तो रोज कहीं ना कहीं होती रहती हैं। पता नहीं यह लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, शक भी करते हैं, निभाते भी हैं, लेकिन जुबान से कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैला देता है जहां खुद का ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव परीक्षा ली जाती है और इस परीक्षा में भक्त को अनेकों कष्ट का सामना करना पड़ता है। साधारण लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, जबकि साधक और प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर रात बीते हुए समय का सबक सिखाती है। अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि असली ताकत हमारे भीतर ही होती है। जो अपने पर विश्वास करता है वही असली विजेता बनता है। सच्चे रिश्ते समय और परिस्थिति से परे होते हैं। वे हमें संबल देते हैं, हमें संभालते हैं। असली दोस्त वही होते हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं और हमारे सुख में सच्ची खुशी महसूस करते हैं। जीवन में हर इंसान को परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन परीक्षाओं से ही हमारी असली पहचान बनती है। दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं, और जो इन दोनों को स्वीकार करता है वही जीवन की गहराई को समझता है। अच्छाई और सच्चाई ढूंढनी है तो सबसे पहले खुद के भीतर देखो। जो इंसान अपने आप को जान लेता है वह दूसरों के छलावे में नहीं फंसता। मंजिल कभी स्थायी नहीं होती, कारवां बदलता रहता है। कुछ लोग अगरबत्ती में भी धुएं को देखेंगे, खुशबू को नहीं। ऐसे लोग तुम्हारे असली साथी नहीं हो सकते, जो बार बार तुम्हें तुम्हारी सीमाओं का एहसास कराएं। सचमुच साहसी वही होता है जिसे खुद को बदलने का साहस हो। हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं होती, कभी कभी ठोकर से भी सीख मिलती है। जीवन की आंधियां उन्हीं पेड़ों को झुका पाती हैं जो ठोस नहीं बल्कि लचीले होते हैं। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, पर अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त सदा साथ रहते हैं। रावण को ज्ञान का अहंकार था, जबकि राम को अहंकार का ज्ञान। मन में हमेशा अच्छे विचारों और सच्चे एहसासों को स्थान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने हर आत्मा को चमकने का अवसर दिया है, लेकिन वही चमकता है जो खुद को तराशने की कठिनाइयों से गुजरता है। जीवन का यह सफर आसान नहीं है, पर जो इसमें जीने का हुनर सीख लेता है वह हर परिस्थिति में विजय होता है। जब इस दुनिया में आए हो तो केवल दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से भी सावधान रहना। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। गलतियां करना मानव स्वभाव है, पर उन्हें बार बार दोहराना ही असली भूल है। परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, बल्कि उनमें बदलाव लाने का साहस रखो। हम सफर का चुनाव ध्यान से करो। धन दौलत मायने नहीं रखती, बस उसका दिल अच्छा होना चाहिए। गरीब हम सफर के साथ जीवन कट सकता है, पर बुरे इंसान के साथ उम्र बिताना मुश्किल है। बाहरी जहर का इलाज संभव है, लेकिन जब कोई कान में जहर घोल दे उसका कोई उपाय नहीं होता। याद रखो, जब किसी से दिल का रिश्ता हो तो उससे अपनी सच्चाई मत छुपाओ। जीवन में हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग इस संघर्ष में हार नहीं मानते
वही असली विजेता बनते हैं। सच्चाई की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन वही राह हमें मंजिल तक ले जाती है। अपने भीतर की अच्छाई को पहचानो और उसे अपने जीवन में उतारो। बार बार किसी को समझाने के बजाय खुद को शांत करना सीखो। कई बार दिल तो करता है कि सब कुछ कह डाले, मगर कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपका सबसे करीब कौन है? ईश्वर मुस्कुराकर बोले, वही जो बदले की भावना नहीं रखता। अगर समय मिले तो कभी अपनों के साथ चाय पर बैठना, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर दुनिया साथ नहीं देती, केवल सच्चा हमसफर ही साथ रहता है। हर इंसान वह इज्जत नहीं भूलता जो दूसरों ने उसे दी हो, और वह बेइज्जती भी नहीं भूलता जो अपनों से मिली हो। समय का बदलना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे साल बदलते हैं, वैसे ही हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। अगर जीवन में दुख का समय चल रहा है तो खुद को सम्मान देना मत भूलो। दुनिया तुम्हारी इज्जत खुद करेगी। सुनने में अजीब लग सकता है, पर एक सच्चाई है कि सुख उसी पल का है जब आप सुबह चैन से उठते हो, और उसी पल का दुख जब जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हो। जो आप आज करेंगे वही आपके भविष्य की नींव बनेगा। अगर इंसान को गीता में आदर्श नहीं मिला और कुरान में ईमान नहीं मिला, तो वह रब को कहां ढूंढेगा? ईश्वर उसे नहीं मिल सकता जिसे इंसान में इंसान नजर ना आए। जीवन हर रोज एक नया अवसर देता है, बस उसे पहचानो और हर दिन को पूरी निष्ठा से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी में किसी का बदल जाना और दुख में साथ छोड़ देना, दोनों ही जीवन के सत्य हैं। जीवन में दो बातें सदा याद रखना, जब गुस्से में हो तो कोई फैसला मत करना, और जब अत्यधिक खुश हो तो कोई वादा मत करना। एक ही राह चुनो, सीधा बोलो, सच बोलो और सामने ही बोलो। जो अपना होगा वह समझ जाएगा, और जो मतलबी हो